बिलासपुर के प्रतिष्ठित लोयला स्कूल में एक बार फिर शिक्षक की बेरहमी का मामला सामने आया है। 8वीं कक्षा के छात्र को पीटने के बाद उसके कान से खून बहने लगा। इस घटना से बच्चों में खौफ का माहौल बन गया है। लोयला स्कूल के 8वीं कक्षा के सेक्शन बी में इंग्लिश के शिक्षक सचिन सर बच्चों को पढ़ा रहे थे। इसी दौरान एक छात्र ने पीछे मुड़कर देखा और कुछ बात की। इस पर शिक्षक ने गुस्से में आकर छात्र की इतनी बेरहमी से पिटाई की कि उसके कानों से खून निकलने लगा। घायल छात्र को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे घर भेज दिया गया। घटना के समय कक्षा में मौजूद अन्य बच्चे भी इस मंजर से डर गए। पिटाई के बाद कक्षा में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के बाद स्कूल प्रबंधन ने शिक्षक से माफी मंगवाकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि आरोपी शिक्षक सचिन सर स्कूल के वाइस प्रिंसिपल के रिश्तेदार हैं। प्रबंधन के इस रवैये से अभिभावक आक्रोशित हैं। स्कूल में बढ़ते घटनाक्रम पर सवाल ये पहली बार नहीं है जब लोयला स्कूल में ऐसी घटना हुई। इससे पहले भी कई विवाद सामने आए हैं, जैसे प्रार्थना के दौरान एक छात्र की पिटाई, 8वीं कक्षा के छात्र द्वारा 7वीं के छात्र पर बाथरूम में हमला, छात्रों का स्कूल से भागकर अन्य इलाकों में घूमना, वार्षिकोत्सव के दौरान छात्रों के बीच मारपीट और हंगामा। एक के बाद एक घटती इन घटनाओं ने स्कूल की अनुशासन व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्कूल में पढ़ने वाले 3500 से ज्यादा छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। समाज में पहले शिक्षक की पिटाई को अनुशासन का हिस्सा माना जाता था, लेकिन अब अभिभावक बच्चों के साथ किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं करते। हालांकि पढ़ाई और अनुशासन बनाए रखने के लिए हल्की सख्ती आवश्यक है, लेकिन खून निकलते तक पिटाई करना बिल्कुल अस्वीकार्य है। ये शिक्षकों के गुस्से और तनाव को बच्चों पर उतारने का मामला प्रतीत होता है। प्रिंसिपल फेबियानिश मिंज से घटना पर प्रतिक्रिया मांगी गई, लेकिन उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब देने से इनकार कर दिया। इस तरह की घटनाओं से बच्चों और अभिभावकों में डर और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। स्कूल प्रबंधन को छात्रों की सुरक्षा और अनुशासन के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। क्या वाइस प्रिंसिपल के रिश्तेदार शिक्षक पर कार्रवाई होगी और क्या स्कूल प्रबंधन अपनी जिम्मेदारी को समझ पाएगा, ये देखना अभी बाकी है। शिक्षा के मंदिर माने जाने वाले स्कूल में इस तरह की घटनाएं न केवल स्कूल की साख को धूमिल करती हैं, बल्कि छात्रों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर डालती हैं। लोयला स्कूल जैसे प्रतिष्ठित संस्थान को इस मामले में कठोर कदम उठाने की जरूरत है। बेरहमी की बात तो नहीं होगी कि जिसे हमको जानकारी मिली, हमने बुलाया भी था बालक को, टीचर को, कि वो बार बार कहने के बाद भी थोड़ा ध्यान नहीं दे रहा था, बालक को डिस्टर्ब कर रहा था, थोड़ा सा कान खींचा था। जैसे हमने भी टीचर को बुलाया यहाँ था, तो बच्चे को हमने देखा है। ये लगातार हो रहा है। इसके पहले एक साथ दो बात इसको देखिए, जो 7वीं 8वीं का बात कर रहे हैं, तो कि आपसे में तो कुछ हुआ उनसे बातचीत, वो लड़का दौड़ते चला गया टॉयलेट में, मारा गया नहीं। तो सुनिए लगभग कितने बच्चे होंगे सर आपके स्कूल में? बच्चे हमारे पास 3500 से ऊपर है। इन बच्चों की सुरक्षा का कोई इंतजाम आपके पास नहीं? देखिए ऐसा कैसे कह देंगे सुरक्षा का इंतजाम है, तो ये हो कैसे रहा है? अब देखिए इतनी भारी संख्या में आप भी देख रहे हैं मार्केट में किस तरह से, अब इतनी सुरक्षा है तब तो सुरक्षित है। छिटपुट होते रहता है, जैसे कि बच्चे अचानक दौड़ के चले जाएंगे बाथरूम में, जिसकी बात आप कर रहे हैं। डिसिप्लिन खत्म हो रहा है इस स्कूल से, ऐसा नहीं, ऐसा यहाँ के बच्चे सड़कों में घूमते देखे गए हैं। नहीं, यहाँ के बच्चे जो लगातार हो रही है। देखिए जो बच्चे नहीं आएंगे स्कूल, उसके लिए तो जानकारी हमें नहीं। जो उपस्थित बच्चे हैं अंदर, हमने तो किसी को मना नहीं किया है। हो सकता है जिनको मन नहीं किया बच्चे चले जाए, स्कूल नहीं आए, तो हम समझते कि अनुपस्थित है। कारण क्या हो सकता है हमें मालूम नहीं उसके लिए। और जहाँ पर डिसिप्लिन की बात है, अनुशासन की बात है, आज भी हम जान रहे शहर में क्या स्थिति है, लेकिन उसको तुलना नहीं करेंगे। हाँ, डिसिप्लिन तो डिसिप्लिन होता है, अनुशासन तो अनुशासन होता है। छिटपुट बातें ऐसी हो जाती हैं, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जैसे आज भी मीडिया को जागना चाहिए। आप आए हैं मीडिया से, आप देख रहे हैं कि मोबाइल जो आज आ रहा है, AI का समय में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मोबाइल से इतनी परेशानी है। आप भी जान रहे हैं, अनुभव क्या होगा आपने, कि बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं। जैसे स्मोकिंग, हम स्ट्रिक्टली उस सब ऐसे मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। और आज भी फीडबैक है, पेरेंट्स अब आते हैं, हम अपना नहीं बोले, अभिभावक बोले कि अनुशासन इतने के बाद भी अच्छा है। गलती हो जाती है, इसे मानते हैं, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं और उसको करना। उसके लिए हम
जैसे बुला रहे हैं, जैसे एसपी साहब को बुलाया हमने कुछ और काम के लिए, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चाहे जो मोबाइल से कैसे सेफ्टी चाहिए आज के समय में, और इस तरह से बढ़ते अपराध को कैसे रोकना चाहिए, उसके हमने एसपी साहब डीएसपी साहब को बुलाया था। डीएसपी साहब को आपने अभी हाल में लगातार जो हो रही है, उसको रोकने के लिए क्या करेंगे, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। देखिए ऐसा नहीं, ऐसा मत लॉजिक ऐसा मत लगे डीएसपी साहब आ जाएंगे तो उस समय पूर्ण अनुशासन तो उस दौरान भी हुआ है, रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, दौरान भी हुआ है, रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। देखिए बाहर की बात, जैसे आप कहें बाहर की बात, जैसे दो बातों में स्कूल की बात, स्कूल की बात छिटपुट थोड़ा सा तो मैं हो जाता है, इसको ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत गंदा मारा गया है सर, खान से खून निकल रहा है। नहीं इसके बात को कह रहे, देखिए तो नहीं देखिए इसके बात को मत लगिए, इधर उधर से लॉजिक मत लगाइए, इसके बात को लौट के आ रहे हैं। तो मैं बोला कि हमने हिदायत दिया सिस्टर टीचर को, हमने तो कहा है कि भी आजकल कॉर्पोरल पनिशमेंट स्ट्रिक्टली मना है। वही हमारा मैं कह रहा हूँ, देखिए सुनिए, नहीं नहीं गलती, वो तो गलती है, मैंने कहा भी उनको अभिभावक को, मैं तो रिस्ट्रिकेट कर दूंगा, मैंने कहा अभिभावकों को हम तो रिस्ट्रिकेट कर देंगे, अब लिखित टीचर को। तो उसने कहा कि भाई गलती उसने स्वीकार किया, माफ़ मांगा कि जो भी होगा हमने गलती किया है, तो माँ बाप के कहने पर उस होगी, फिर भी हमने उनको कहा कि नोटिफाई कर दिया उसको, है ना, ठीक है।